अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। फाइनली वेट गेन डे 2 व्लॉग इज़ हियर। आप लोग सोच रहे होंगे कि डे 2 को आने में 1 हफ्ता क्यों लग गया? मैं खुद भी यही सोच रही हूँ। लेकिन चलो आज वापस आ गए हैं और देखते हैं कि इस वीक में क्या-क्या हुआ और क्या वेट गेन की चेंजेस आई हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रूटीन को। सबसे पहले जी मैंने हमेशा की तरह फजर के बाद मुझे भूख लगी थी और नाश्ता कर लिया था अंडा ब्रेड का। मैंने और मामा ने साथ नाश्ता किया था हल्का-सा। उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। उठने के बाद मैंने फिर थोड़ा-सा हैवी नाश्ता किया जिसमें मैंने एक पराठा लिया था और एक साथ में अंडा बना लिया था, चाय थी और साथ में थोड़ी-सी स्वीट्स थी। आज मैंने देसी घी को जो है वो स्किप किया क्योंकि अंडे के साथ वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसी तरह जो है नाश्ता कर लिया था क्योंकि स्वीट में भी काफ़ी कैलोरीज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने साथ चाय के ये ले ली थी। ये स्वीट्स फूफो के घर से आई थी क्योंकि उनकी अपनी शॉप है और लाहौर में बिडन रोड पे उनकी अपनी शॉप है अमृतसर के नाम से। अगर आप लोग भी इस शॉप को जानते हैं या फिर आपने यहाँ की ट्राई ट्राई की है स्वीट तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो पापा जब भी जाते हैं या वहाँ से कोई आया गया हो तो लाज़मी फूफो जो है स्वीट्स या फिर उनकी शॉप की कोई भी चीज़ भेजती हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन इस शॉप को जानता है और किस-किस ने ये वाली ट्राई की है। लोग सर्दियों में वेट लॉस स्ट्रगल करते हैं और मैं गर्मी में इतनी जून की सख्त गर्मी में वेट गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे आप सबकी दुआओं की ख़ास ज़रूरत है क्योंकि इस मौसम में गर्मी में खाना देख के तो वैसे ही दिल नहीं करता, बस प्यास लगती है पानी की कि पानी पी लें। लेकिन मैंने अब इतनी मुश्किल से स्टार्ट किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है तो मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगी और देखते हैं कि मैं कहाँ तक जो है अपना वेट गेन कर सकती हूँ या कहाँ तक इस सफ़र को लेके जा सकती हूँ। नाश्ता करने के बाद जी समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मामा की एक शर्ट पड़ी हुई है उसको स्टिच करती हूँ और देखते हैं कि वो कैसे स्टिच होती है। मुझे स्टिचिंग नहीं आती लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि सीधा मामा की कमीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। नेक डिज़ाइन मैंने नेट से देख लिया था और उसको मैं फ़ॉलो करके ये वाला नेक डिज़ाइन कटिंग कर रही थी और आजकल मुझे लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कुछ भी देखकर जो आपको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, वो भी अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आपको आ ही जाता है। मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये नेक डिज़ाइन देखा था और मुझे अच्छा लगा था, लेकिन देखने से ऐसे लग रहा था कि कितना ईज़ी है बनाना, कितनी आसानी से वो बना रहे हैं। लेकिन जब मैं बनाने बैठी तो वो वाक़ई एग्ज़ैक्ट वैसा ही बना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इतना अच्छा नेक डिज़ाइन फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लिया। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा देख के कि नीटनेस है कि नहीं। जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ ना तो मुझे स्टिचिंग करने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये फुल कॉन्सन्ट्रेट करके करनी पड़ती है। किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना काम इंसान बड़े शौक से कर रहा होता है। आप लोग भी किसी भी गैर ज़रूरी बात से बचने के लिए जब भी आपका माइंड आपको लग रहा हो कि गैर ज़रूरी बातों को सोच रहा है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश किया करें कि आप खुद को किसी ऐसे काम में मसरूफ़ किया करें कि जिसमें ध्यान देने की, तवज्जो देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको किसी दूसरी बात की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना हो। तो उसके बाद जी बस मैंने फिर साथ ही फ्रूट का ब्रेक लिया था, मैंगो और ये आलू बुखारा मैं खा रही थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपका कौन-सा फ़ेवरेट फ्रूट है? और यहाँ जी मैंने नेल्स अप्लाई किए थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रेंच नेल्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो इनको लगाने का मेरा इतना दिल कर रहा था लेकिन ये लगा के कोई भी काम जो है वो ईज़िली नहीं हो रहा था। इवन स्टिचिंग भी मैंने इतनी मुश्किल से की, कोई काम भी जो है ना ईज़िली नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी जो लोगों ने ये लगाए होते हैं वो पता नहीं काम कैसे करते हैं क्योंकि उन्होंने तो नेल एक्सटेंशंस करवाए होते हैं और वो काफ़ी देर तक एक्रेलिक्स रखने पड़ते हैं। तो पता नहीं वो लोग काम कैसे करते हैं या फिर करते ही नहीं होंगे। उसके बाद ही मैंने आप लोगों को ये ड्रेस स्टिच होके आया था, ये मरियम का था तो मैं आप लोगों के साथ इसका डिज़ाइन शेयर कर रही थी। सिंपल सी इसके साथ लेस लगवाई थी और बहुत खूबसूरत था इसका लेस के साथ जो डिज़ाइन और नेक लाइन जो है बहुत प्यारा लग रहा था। ये वाली लेसिस आजकल इतनी प्यारी लगती हैं ड्रेसेस के ऊपर। सिंपल सा ये ड्रेस था और इसको थोड़ा-सा इसने ना फैंसी लुक दे दी थी। व्हाइट कलर तो वैसे ही समझ में बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट कलर हो या कोई भी लाइट कलर जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि समझ में लाइट-लाइट कलर हो और साथ में इसके ये सिंपल सा कैप्री था और नेक डिज़ाइन भी इसका बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर जी बस रात के खाने का टाइम हो गया था, आलू कीमा बना हुआ था, साथ मैंने 1 रोटी ले ली थी, लस्सी का गिलास था और 2 देसी घी के चम्मच जो कि लाज़मी आपने हर डाइट में अपने ऐड करने हैं। देसी घी, पीनट बटर और बनाना शेक ये 3 चीज़ें वेट गेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पीनट बटर मैं अभी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो मुझे थोड़ा सूट नहीं किया था, मेरी एक्ने हो गई थी। हो सकता है आप लोगों को सूट कर जाए तो आप लोग उसे बनाना शेक में ज़रूर 1 चम्मच ऐड करके या फिर आप ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं।
मैंने भी 1 माह यूज़ किया था एक पूरा जार, लेकिन मुझे जो है वो सूट नहीं किया था, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है और वो वैसे भी बहुत गर्म होता है, तो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम भी हो गया था और मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है, फिर मुझे आपी ने और मामा ने बताया कि तुम ऐसी डाइट कोई ले रही हो कि पहले ही गर्मी है, ऊपर से गर्म चीज़ें खा रही हो, इसलिए मैं ड्राई नट्स और क्योंकि ये भी डाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं, ड्राई नट्स वगैरह और पीनट बटर और बनाना शेक। तो बनाना शेक की जगह मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ मैंगो का, तो वो वाला मैं अभी आजकल यूज़ कर रही हूँ। सिंपल सी डाइट है, कोई आपने बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करनी, हेल्दी वेट गेन करना है। बस को आपने जब भी भूख लगी है ना, आपने खुद को एक्टिव करना है और कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि जब हम कुछ खाते नहीं है ना, तो हमारा स्टमक और श्रिंक हो जाता है और नेक्स्ट मील का हमें दिल ही नहीं करता ऑटोमेटिकली। इसलिए आप लोगों को जब भी भूख लगे, आपने कुछ ना कुछ डेली ज़रूर खाना है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमने रखी हुई है चीनी, और इतनी ज़्यादा हमारे घर में कीड़ियाँ आती हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे चढ़ जाती हैं। हमने हर चीज़, हर नुस्ख़ा आज़मा के देख लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो है हमने चीनी वाले डब्बे में भी, और जिसमें हमने डेली यूज़ करनी होती है उसमें, और जो हमने स्टोर की हुई है चीनी, दोनों जगह पे फिर मैंने लौंग और जो कड़ी पत्ते होते हैं ना, वो मैंने डाल के रख दिया था। उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है कि कीड़ियाँ नहीं आती। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में, मैं कहीं भी चीज़ रख लूँ, बेशक वो केबन्स हों या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कीड़ी जा ही नहीं सकती, वहाँ पे भी बारीक-बारीक कीड़ियाँ आ जाती हैं। इस चीज़ से हम इतना कुछ तंग आए हुए हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को इसका कोई भी सॉल्यूशन पता है, तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जी फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि आज मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, और व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा ध्यान मोबाइल पे था और चीनी नीचे गिर गई। फिर से कीड़ियाँ आ जाएँगी इतनी ज़्यादा। मैंने चाय को अच्छी तरह से पका लिया था, क्योंकि मेरा कड़क सी चाय पीने का दिल कर रहा था। मैं जब भी चाय बनाती हूँ, मैं चाय में इसी तरह चम्मच हिलाती हूँ, क्योंकि वो चाय डालने वाली डुबकी से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता चाय बनाने का। बस मैं जब भी बनाती हूँ ना, अगर 2-3 कप बनाने हो तो इसी तरह चम्मच का यूज़ करती हूँ। फिर गैस का हमारा इतना मसला है ना कि एक टाइमिंग है, गैस ने इतने बजे आना है। दोपहर को 1 बजे आती है गैस और 3 बजे वापस चले जाती है, लेकिन अगर किसी का 4-5 बजे चाय पीने का दिल कर जाए, फिर क्या करें? फिर हमने सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो ओवर टाइमिंग में क्रेविंग्स होती हैं, उसके लिए हम लोग सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैं, मामा और मरियम चाय पी रहे थे, और साथ-साथ आपी की कॉल आई हुई थी, साथ-साथ उसको भी हमने जॉइन किया हुआ था। और जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। रात को जी 1 बजे फिर मुझे भूख की क्रेविंग हो रही थी, और मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था, साथ मरियम का भी और मामा का भी। इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।